कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, अब तुम शासन चलाने के योग्य नहीं रहे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। अरे सच बताओ मथुरा के लोगों, खड़े खड़े मुंह की ओर देखते रहोगे, कुछ बोलोगे? मथुरा का शासक कौन रहना चाहिए? कंस के पास 18 खड़े हैं साथी, वही चिल्लाने लगे, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। भोजराज कंस कहने लगा, मुझे बहुत पहले से मालूम है। उग्रसेन की तरफ इशारा किया, धीरे से गद्दी से नीचे आ जाओ, शोर नहीं करना। महाराज उग्रसेन को सम्मान से बड़ा प्यार है, गद्दी से नीचे आ गए। स्वयं मथुरा का ताज भोजराज कंस के सर बांध दिया, और जब वो मुकुट भोजराज कंस के सर पे पहुंचा यज्ञपति महाराज, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे धरती मां हिल गई हो। मथुरा की गद्दी पे शासक बन के बैठ गया। राजा बन जाने के बाद भोजराज कंस मथुरा में नया कानून अपनी मथुरा की जनता को संबोधित करने लगा। देखिए, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी गरीब भाइयों, आज तक हमारे पिता ने शासन किया, और आज के बाद मथुरा का राजा कंस है। और कंस राजा नहीं है, कंस मथुरा का भगवान, भगवान भोजराज कंस। आज के बाद मथुरा का कानून बदल गया। जरा कान खोल के सुनो सभी लोग। सुबह होते ही होते लग जाते हो सोहा सोहा। आज के बाद कोई घी को अग्नि में नहीं जलाएगा। घी खाओ और हड्डी मजबूत बनाओ। इतनी बढ़िया चीज को अग्नि में जलाते रहे। अरे हंसो नाई, पूरी बात सुनो। आज के बाद पीले कपड़ा, तिलक, माला धारी कोई साधु हमें नजर नहीं आना चाहिए। जिनके माता पिता वृद्ध हो गए, आंगन में गड्ढा खुदवाओ, जिंदा दबा दो। कैसी रही? अगर किसी को किसी बात का दुख है तो संकोच ना करें, भरे दरबार में हमें खड़े होकर के बताए। और हमारा हृदय इतना पवित्र है, मैंने कसम खाई मैं कभी किसी को दुखी देखना नहीं पसंद करूंगा। बोलो। मैं दुखी हूँ। केवल तुम दुखी हो? हाँ, दुखी हूँ। जो तुम्हारे पिता के राज्य में होता था, तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो महाराज। क्या गलत हो रहा है? देखो महाराज, आपके पिता के राज्य में यज्ञ होते थे, बड़े शुभ अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। आप कह रहे हो कि हवन ना करो। तभी तो कितने मोटे ताजे बैठे हो। घी खाओ, खाएंगी, हड्डी मजबूत बनाओ। नहीं, दुखी है हम बस। और बताओ दूसरा कारण क्या है? 50 ग्राम मूंगफली बस। जवाब दिया, माता पिता बुढ़ापे में सेवा करने योग्य होते हैं महाराज, तुम गलत कर रहे हो। आंगन में उन्हें दबा रहे हो। भोजराज कंस कहने लगा, बुढ़ापे में जे खांस खांस के थूकेंगे बीमारी बढ़ेगी, न रहेगा बांस न बजेगी। भोजराज कंस भरे दरबार में कहने लगा, जल्लादों केवल ये दुखी हैं, और हमने भी कसम खाई मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता हूं, कभी किसी को दुखी नहीं देखूंगा। जल्लादों इन्हें उठाओ और इनके टुकड़े टुकड़े करके यमुना में फेंकवा दो। जैसे ही एक प्यारा चलो। कंस कहने लगा, भरे दरबार में इनके अलावा और कोई दुखी है? बोलो, चुप नहीं बैठो। दरबार में सभी ने हाथ उठा दिए, महाराज की जय हो। अब कोई दुखी नहीं है।
कंस कहने लगा होना भी नहीं चाहिए। लला, क्या संतों की दशा है दीन दुखियों की। के हाथन में कड़ा, पाइन में कड़ा, अब बगलन में रस्सी पड़ी भई। जवाब दिया, नंबर वाली टोपी महात्माओं के सर पर लगाई गई यज्ञपति महाराज, और जिस टोपी पर नंबर पड़े हैं ना, वो पहचान हो जाती है कि ये कोई महात्मा है। क्या दशा है भोजराज कंस के शासन में, कभी कल्पना कर रहा है। भोजराज कंस के शासन में दीन दुखियों की बड़ी दुर्दशा। मूर्तियां तोड़वाई जाने लगी, गौशालाओं में गौकसी होने लगी, और ये पीले कपड़ाधारी संत तो कंस के शासन में नजर नहीं आई। और कछु ऐसे महात्मा हते उनने पीले कपड़ा उतारे, जींस को पेंट का सहलाए। भोजराज कंस के शासन में उपद्रव ही उपद्रव होने लगी। एक दिन कंस अपने दरबार में बैठा, आवाज लगाई, महामंत्री कहिए महाराज सरकार। क्या इस राजगद्दी पे अब शोभा दे रहे हैं हम? शोभा दे रहे हैं हम? नहीं महाराज। फूलो। हाँ, गद्दी में तो शोभा दे रहे हो, लेकिन थोड़ी कमी है। क्या महाराज? बस थोड़ी सी कमी है, अगर आपके पास टाइम हो तो बताएं। हाँ, समय हमारे पास, बोलो क्या कमी है ना? महाराज बिल्कुल थोड़ी सी कमी है। क्या है बोलो? बिल्कुल तिनिक सी है। बताओगे कि तलवार चलवाओगे? महाराज बोलो। एक विवाह और आप कर लें, क्योंकि अच्छा अभी कुआरे है ना? कुआरे? क्यों? हाँ मूर्ख। शादी होना बहुत बड़ी मुसीबत। अरे नहीं, हमने लोगों के मुंह से सुना है, शादी हो जाने वाले लोग, शादी हो जाने के बाद में लला वो दशा हो जाती आदमी की। अरे दूसरे की सेवा तो छोड़ो, खुद के शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है लला। हाँ, जो शादी वालों लड्डू बू है, जने खाए लाओ वो परेशान, वो 35 हो गई, जैसे नाय में ले पाओ, उन्हें तो पोलियो हो सब रोत फिर रहे हैं। हाँ, शादी हो जाने के बाद आदमी की वो दशा हो जाती है,
जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब 2000 ईंटें बद ही जाती हैं, खींचत रात है ट्राली, जब नहीं खींचते सही मूड उठाओ। कैसी रही? बहुत बढ़िया। शादी की इच्छा है। अरे एक कहने लगा महाराज इस गद्दी पे अकेले नहीं शोभा दोगे, अब विवाह करो। दूसरा मंत्री कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज विवाह आपके लिए मैं करा दूं, कहो तो मजिया बन जाऊं मैं। बताओ कोई लड़कियां हैं? लड़कियां क्या 20-50 से करोगे? सारे एक को पसंद करके शादी होगी। महाराज बोलो। 2 लड़कियां हैं। कहाँ की? बहुत सुंदर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल। अच्छा महाराज बोल। जो जरासंध है मगध देश का रहने वाला, अच्छा उसकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। आप कहें तो बात चलाएं? आज ही जाऊंगा। दहेज में मिलेगा कुछ नहीं, मोटरसाइकिलें टेम्पू से जाना। एक से नहीं, दोनों से शादी होगी। और जरासंध की 2 बेटियां थी ना, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी, और पर घूमे घर में कुंवारी। लाला दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे घर में कुंवारी। सुंदर बदन सुनहरा, चमके चंद्रमा सो चेहरा। नाता नहीं उम्र की बारी, अब घूमे घर में कुंवारी। जवाब दिया आज ही जाऊंगा, एक से नहीं, दोनों से शादी होगी।